फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पुरुषोत्तम टीचिंग क्लासेस में। आज की वीडियो में जो है हम क्लास 9 के फिजिक्स का चैप्टर है गति, उसके बारे में यहाँ पर जो है अध्ययन करेंगे, सीखेंगे। यह पूरा अध्याय जो है आपको पार्ट वाइज मिलता रहेगा। तो आज की वीडियो में जो है हम गति के बारे में चर्चा करते हैं। गति को जानने से पहले हम भौतिक राशि के बारे में जानते हैं। तो भौतिक राशि, भौतिक राशि ये वे राशियां होती हैं जिनको मापा जा सकता है, या ऐसी राशियां जिन्हें मापा जा सके, ऐसी राशि जिन्हें मापा जा सके उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, वेग। द्रव्यमान जैसे बोला जाए कि 2 किलोग्राम, तो 2 किलोग्राम मापने के लिए जो है इसको 2 कहा गया और किलोग्राम लिखा हुआ यहाँ पर गया है। जैसे द्रव्यमान, वेग, ये सब क्या है? भौतिक राशियां हैं। अब भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अदिश राशि, अदिश राशि। दूसरा होता है सदिश राशि, सदिश राशि। पहला होता है अदिश राशि, दूसरा होता है सदिश राशि। अब हम सबसे पहले जानते हैं अदिश राशि के बारे में। यहां पर हेडिंग लगाते हैं अदिश राशि, हेडिंग डाल लेते हैं यहां पर हम अदिश राशि, अदिश राशि। वे राशि जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की नहीं, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे दूरी, चाल, समय, दूरी, चाल, समय आदि, ये सब जो है अदिश राशि हैं। अदिश का अर्थ ही होता है जिसमें दिशा ना हो। अर्थात नहीं, दिश अर्थात दिशा। जिसमें दिशा ना हो वो राशि जो है अदिश राशि होती है। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण अर्थात मात्रा। परिमाण का मतलब होता है मात्रा या इकाई या संख्या। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की आवश्यकता ना हो, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। ये सभी जो हैं अदिश राशि के उदाहरण हैं। इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब दूसरा है भौतिक राशि, इसको मिटा देते हैं। सदिश राशि, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा तथा परिमाण दोनों की आवश्यकता हो, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। सदिश जिसमें दिशा हो, स अर्थात हो दिशा,
जिसमें दिशा हो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा तथा परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ती है उसे हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण आदि, ये सब जो है सदिश राशि के उदाहरण हैं। एक ट्रिक आप समझ लीजिए, सदिश राशि को पहचानने का ट्रिक है कि हमेशा वा या बा उसमें छिपा रहता है या लिखा रहता है। जैसे बल है बा वा 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 वा, हमेशा सदिश राशि में जो है वा या बा जरूर रहता है। अदिश राशि किसे कहते हैं, एक बार हम फिर दोहरा लेते हैं। अदिश राशि किसे कहते हैं, वे राशि जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको दिखाने के लिए, जिनको परिभाषित करने के लिए परिमाण की आवश्यकता केवल पड़ती हो, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की आवश्यकता ना पड़े, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे और दूसरा है सदिश राशि, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ी उसे हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग आदि, ये सभी उदाहरण जो है सदिश राशि के हैं। अब हम जो है गति के बारे में जानते हैं, गति किसे कहते हैं। चलिए इसको मिटा लेते हैं। तो चलिए देखते हैं गति के बारे में जानते हैं, गति किसे कहते हैं। गति मोशन। देखिए हम पहले परिभाषा लिख देते हैं। जब किसी वस्तु में समय के साथ परिवर्तन हो तो उसे गति की अवस्था कहते हैं। गति की अवस्था कहते हैं। जैसे आप समझ लीजिए, जब किसी वस्तु में समय के साथ परिवर्तन हो तो उसे हम गति की अवस्था कहते हैं। जैसे यहां पर हम जो है घर से स्कूल जा रहे हैं, तो हमें यहां से यहां पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ समय जरूर लगाना होगा। जैसे मान लेते हैं यहां से यहां जाने के लिए टी समय लगा, या कुछ सेकंड लगा, या कुछ घंटे लगा, कुछ ना कुछ तो जरूर समय लगेगा यहां से यहां तक पहुंचने में। डायरेक्ट तो हम यहां से यहां पहुंच नहीं पाएंगे। तो जब किसी वस्तु में, घर यहां से हम यहां पर हैं और हमें यहां से यहां पर जाना है, तो मेरे साथ यानी वस्तु के साथ या किसी पिंड के साथ समय में परिवर्तन हो रहा है तो हम जो है स्कूल पहुंच रहे हैं। तो परिभाषा से साफ है कि जब किसी वस्तु में समय के साथ परिवर्तन हो तो उसे हम गति की अवस्था कहते हैं। जैसे मुझे यहां से यहां तक आना है, तो मैं चल रहा हूं, लेकिन मैं तो चल रहा हूं, लेकिन इसमें जो है समय में भी परिवर्तन हो रहा है, तो मेरे साथ समय में परिवर्तन हो रहा है। अर्थात किसी वस्तु में समय के साथ परिवर्तन हो तो उसे हम सामान्यतः गति की अवस्था कहते हैं। तो गति की अवस्था इसे यही है। जैसे सड़क पर गाड़ियों का चलना, जैसे सड़क पर गाड़ियों का चलना, वायुयान का उड़ना, आदि, मछलियों का तैरना, और जो है रक्त का प्रवाह, ये सब जो है गति के उदाहरण हैं। अब गति के साथ जुड़ी हुई बात है कि विरामावस्था।
विरामावस्था किसे कहते हैं, यहीं पर हम समझ लेते हैं। जब किसी वस्तु में समय के साथ परिवर्तन ना हो तो उसे हम विरामावस्था कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप कि ये कोई वस्तु है और इस वस्तु को यहां तक आना है। जब यहां से यहां तक ये जाएगा तो समय तय करेगा, समय, इसमें कुछ ना कुछ समय लगेगा, तो इसे हम गति कहेंगे। लेकिन जब यह वस्तु यहीं की यहीं रह जाएगी, अर्थात यहां से चलेगी ही नहीं, तो उसे हम विरामावस्था कहते हैं। अर्थात जब किसी वस्तु में समय के साथ परिवर्तन ना हो या जब किसी वस्तु में परिवर्तन ही ना हो तो उसे हम विरामावस्था कहते हैं। विरामावस्था कहते हैं। विरामा अर्थात वह वस्तु रुकी हुई है। क्या है? रुकी हुई है वह वस्तु, तो उसे हम विरामावस्था कहते हैं। गति कर रही है अर्थात चल रही है। जब किसी वस्तु में समय के साथ परिवर्तन हो तो उसे हम गति की अवस्था कहते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में जो है हम गति के प्रकार के बारे में समझेंगे और आगे के टॉपिक को हम अगली वीडियो में जो है क्लियर करेंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।